हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मिसेस रस्तोगी। और कैसे आप लोग? आई होप ठीक होंगे। और मैं भी बहुत स्वस्थ हूँ, मेरी पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। और आज मैं फिर से आपके लिए एक नया ब्लॉग लेके आ चुकी हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है वो है अयोध्या और गोरखनाथ टूर, जो कि 2 दिन का है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमने इन 2 दिनों में क्या क्या किया। तो ये देखिए, हम अयोध्या पहुंच चुके हैं। पहले हमने गाड़ी किए थे अपनी आर्टिका से, और आर्टिका से हम लोग थी तो 7 सीटर, लेकिन आपको तो पता है ये जो यूपी वाले हैं ये जुगाड़ू राम होते हैं, और 7 सीटर में हमने 10 लोग को कैसे एडजस्ट किया हम ही जानते हैं। तो आर्टिका से हमने गाड़ी बुक करके हम निकल गए अयोध्या के लिए। यहाँ पे हम पहुंचे तो यहाँ से हमने ली रिक्शा। ये ई रिक्शा जैसी है, लेकिन ये ई रिक्शा जितनी छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी है। इसमें अराउंड 10 to 12 पीपल्स ईजिली बैठ सकते हैं, कितने भी हैवी हो ईजिली बैठ सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। और इतना धीरे धीरे चलता है तो आप अगल बगल के जो भी नज़ारे हैं उसका भी मजा आप ले सकते हैं। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि गाड़ी कितनी बड़ी है। इस गाड़ी का बस मजा लेने के लिए गाड़ी बैठे थे, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हार्डली 150 से 2 किलोमीटर था, जिसको आप आराम से चल के भी लल्ला जी के द्वार पहुंच सकते थे। बट बस इस गाड़ी का मजा लेने का हमने रिक्शा बुक किया था। वहाँ से पहुंच के हमने किया होटल बुकिंग। यहाँ पे हमें 2 कमरे लेने पड़े थे, क्योंकि हम लोग टोटल 10 लोग थे, तो ऑब्वियस है 2 कमरे का जरूरत थी हम लोगों। तो 2 कमरे हमने बुक किया और वहाँ से बुक करके हम निकल गए हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए। क्योंकि 2 दिन का टूर था, तो हमें कुछ ना कुछ सोचा कि आज कुछ जगह दर्शन कर लेते हैं और कुछ जगह कल की रखा गया था। एक साथ सारा कुछ नहीं हो पाता, फिर काफ़ी धूप हो जाती है तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए हमने हनुमानगढ़ का दर्शन रात को ही कर लिया था। और ये आप देख सकते हैं कि ज़्यादा रश नहीं थी। हाँ, जब हम ऊपर गए तो थोड़ी सी रश मिली, बट उतनी तो हमेशा मुझे लगता है यहाँ पे ये रश बहुत ही आम बात है। तो हमें थोड़ी बहुत रश मिली, वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से फिर भी दर्शन कर लिया परिवार के साथ। किसी का हाथ छूटने नहीं पाया, क्योंकि भीड़ में एक चीज़ बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कोई परिवार का हाथ ना छूट जाए। तो एक एक बच्चों को सामने हैंडल किया हुआ था, हमने इजीली दर्शन कर लिया। बहुत बहुत अच्छा लगा। और वहाँ से दर्शन करके अगल बगल का नज़ारों का मजा लेते हुए हम पहुँच गए दशरथ जी के महल। ये रियल दशरथ जी का महल है, ये कोई फेक नहीं है। यहाँ पे हमारे जो राम जी का सच में जन्म हुआ था, यहाँ पे दशरथ जी सच में थे। तो ये सारा उनका महल है। और आपको मैं क्या ही बोलूँ, मैं यहाँ पे पहले भी गई हूँ, तो मैंने देखा कि जब मैं डे टाइम पे, नॉर्मली हम डे टाइम पे जाते हैं और फिर डे टाइम पे हम शाम तक चले आते थे, तो मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। ये देखिए आदमी जो इनको लग रहा है कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो ये बीच बीच में अपने पोज दिए जा रहे थे। तो मैंने कहा चल भाई तू भी मुझे कर ले, क्या ही करना है। तो चलिए आते दशरथ जी महल के पास। तो दशरथ जी महल जब हम पहुंचे तो इतना सुकून भरा प्लेस है। ये आप डे टाइम पे जाओगे ना तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लग रहा है क्या ये एक महल तो है। बट आप सच में अगर इस जगह का वो कहते हैं ना कि आनंद लेना चाहते हैं, तो आप इवनिंग में चाहिए। इतना अच्छा, इतने अच्छे से इसको सजाया गया। और पब्लिक यहाँ पे स्पेशली स्टे करती है, इतना सुकून मिलता है कि आपसे मैं क्या ही कहूँ। हम खुद रुक जाते, लेकिन हमारे पास टाइम है, जैसा कि मैंने कहा हमारा सिर्फ 2 दिन का टूर था, क्योंकि हमें वापस भी आना था, फिर स्कूल ज्वाइन भी करनी थी। आपको तो पता है कि मैं एज अ टीचर भी हूँ, तो मुझे स्कूल भी ज्वाइन करना था, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। तो हम वहाँ पे दर्शन करके बस वहाँ से निकल गए। और यहाँ पे हर बोर्ड पे आपने देखा होगा सीताराम लोग लिख रहा है। आई डोंट नो क्यों लिख रहा है, लेकिन काफ़ी लोगों को मैंने लिखते हुए देखा। तो मैंने सोचा भाई ये तो अपना देश है ना, कि जो सब करे वो हम भी करें। देखिए देखा पाप, देखिए देखा पुण्य। तो मैंने भी लिख ही लिया। अब ये नहीं पता था कि हम क्या ही कर रहे हैं, इससे क्या होने वाला है, ये मुझे भी नहीं पता, मैंने किसी से पूछा भी नहीं। बट मैं सीताराम लिखा था, और वैसे भी राम राम जपना तो अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है। तो मैंने कहा चलो मैं भी सीताराम लिख ही लेती हूँ। और वहाँ से दर्शन करके हम निकले, तो कुछ ही देर पे वहाँ पे था कनक भवन। सारी चीज़ें वहाँ पे अगर अलग बगल में, बस आपको टाइम देना। और अगर वहाँ पे अगर 2 दिन रुकते हैं, 2 से 3 दिन रुकते हैं, तो आपका बिल्कुल भी मन नहीं भरेगा, क्योंकि सच में अयोध्या नगरी इतनी खूबसूरत नगरी है। और देख के फील होता है यार कि सच में हमारे राम जी के जन्म यहाँ पे हुआ था, वो यहाँ रहे थे और यहाँ के वो रहवासी थे। मतलब एक बोलते ना संतानी धर्म, सनातनी धर्म हमारा जागृत हो जाता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो वहाँ से दर्शन करके हमने खाना ना खाया, खाना खा के हम रात को सो गए। और ये सुबह का नज़ारा है। सुबह 4 बजे हमारे पिताजी ने उठा दिया था, क्योंकि हमें घाट पे स्नान करना था। तो घाट पे स्नान करने के लिए मेरे पिताजी को हमने बहुत कहा था कि पापा जल्दी मत उठना, लेकिन फिर भी नहीं बेटा उठना है, जल्दी नहाना है, जल्दी जाना है। तो ये तो मेरे पिताजी की, मुझे लगता है हर पापा लोग की आदत होती है कि टाइम से पहले उठो, टाइम से पहले पहुंचो। तो हम भी सुबह उठ ही गए। तो ये देखिए कितना अंधेरा है, काफ़ी रात का नज़ारा है ये। रात का क्या 4:30 क्या बज रहा था। हमें लग रहा था कि हम बहुत जल्दी, लेकिन जब हम कुछ ही दूर पे, हमारा जो होटल था हनुमानगढ़ी के जस्ट पास में था, जब हम हनुमानगढ़ी पहुंचे तो ये देख सकते हैं आप लाइन कितनी, बाप रे इतनी बड़ी रश। ओ माय गॉड, हम तो इससे बच गए। अगर सोचिए, अगर हम सुबह के लिए हनुमानगढ़ी का दर्शन सुबह सोचे थे कि हम सुबह कर लेंगे, तब तो हमारे दर्शन हो चुके भैया। 2 दिन का टूर इसी में खत्म हो जाता है। ये तो कहिए कि हमने रात को ही दर्शन कर लिया। और इतनी बड़ी रश देखे तो मैं तो पागल हो गई थी। फिर वहाँ से निकल के हम रास्ते कुछ 2 किलोमीटर पे हमारा जो घाट था, और ये मॉर्निंग था, तो हमने मॉर्निंग वॉक करना ज़्यादा बेहतर समझा। और बहुत अच्छा लगा, मॉर्निंग वॉक करने में अपने आप में एक मजा आता है। तो हमने मॉर्निंग वॉक करके अयोध्या घाट पे पहुंचा। और ये आप अयोध्या घाट का नज़ारा देख सकते हो, कितना हसीन नज़ारा। सच में ये दूर से इतना खूबसूरत लगता है, उससे कई ज़्यादा खूबसूरत ये पास जाके लगता है। तो यहाँ पे हम करके घाट की आरती करके हम यहाँ से निकले रेडी होके लल्ला जी की दर्शन के लिए। बट वहाँ के दर्शन के लिए हमारा ड्राइवर गायब हो गया था। गायब इन द सेंस, वहाँ पे काफ़ी सारे मतलब बाहर की गाड़ी को चलने नहीं दे सकता, तो ड्राइवर कहीं और ही गाड़ी पार्क कर दिया था, तो जो कि हमें रास्ता नहीं मिल रहा था। फिर हमने कॉल किया, फिर लोकेशन बताया, तब जाके हमारा ड्राइवर हमें 2 किलोमीटर दूर फिर से जाना, 1.5 से 2 किलोमीटर दूर फिर से जाना पड़ा। तब तक हमने सोचा क्यों ना चाय वगैरह लेते, सिर्फ चाय लिया और कुछ नहीं, क्योंकि दर्शन बिना खाए पिए करो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वहाँ से हम चाय वगैरह पी के राम जी के द्वार पहुँच गए। ये देखिए बाहर का नज़ारा है। और मैं सिर्फ बाहर के व्यूज़ को कैप्चर कर पाई हूँ, अंदर के व्यूज़ को कैप्चर नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर आप जब जाओगे तो आपके शूज़ स्लीपर सब बाहर निकालने पड़ेंगे। और हाँ, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि इतने क्राउड में मेरे शूज़ गायब हो गए, मेरे स्लीपर गायब हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है, पूरा लाइन से आपके लिए शूज़ लॉकर्स बने हुए हैं, कि आप अपनी फैमिली के ऐसे शूज़, स्लीपर्स एंड जूती वगैरह निकाल के एक बॉक्स में रख सकते हैं। उसके लिए आपको टैग दिया जाएगा, उस टैग को बस आपको संभाल के रखना हुआ है। और फिर जब आप वापस आएंगे तो टैग दिखाएंगे, तो आपका शूज स्लीपर सब कुछ आपको मिल जाएगा। सेम वे कि अगर आपके पास कोई लगेज है, या मोबाइल है, या स्मार्टफोन या स्मार्ट वॉच है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको लॉकर में रखनी है। और लॉकर में रख के फिर आपको एक चाबी मिलेगी, वो चाबी आपके पास होगी। आप जब आएंगे तो आपको आपका सामान वापस दे दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए हमें राम जी का दर्शन हो गया। जैसा कि मैंने कहा कि अंदर मोबाइल अलाउड नहीं, तो अंदर का मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई हूँ। हाँ, जब हम बाहर निकले हुए तो ये वहाँ का वीडियो दर्शन करके हम बाहर निकल गए। और हमें भीड़ भी नहीं मिली। हमें तो डर था कि कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो जाए, लेकिन हल्की फुल्की भीड़ थी।
लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि हम राम जी की आरती में पहुंचे, लल्ला जी की आरती पहुंचे, वो हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन नजर आता कि चलो देर आए पर दुरुस्त आए। देर तो काफी हो गया था लेकिन बहुत अच्छे से आरती वगैरह कर लिया। फिर बाहर से निकले तो ये सीता जी के रसोईया में भोजन बनता, जहाँ पे सीता जी एक्चुअल में खाना बनाती थी, वहाँ पे आज भी उनके नाम पे रोटियां वगैरह हर चीज बनती है। इस बार मैं यहाँ नहीं जा पाई थी, लेकिन जब मैं पहली बार गई थी तो मैंने एक्चुअल में अपने आंखों से देखा था कि जहाँ पे सीता जी जो कुआं यूज करती थी, जहाँ पे उनकी रसोईया थी, जहाँ पे खाना बनाती थी, वो सारी चीजें आज भी वहाँ के जो पंडित है, साधु संत, वो यूज करते हैं और उनके नाम पे भंडारा बनता है जो पब्लिक को, वहाँ के साधु संत को खिलाया जाता है। ठीक है, और वहाँ पे वही खिचड़ी वितरण था, तो वहाँ का वो प्रसाद था जिसको खा के वहाँ से फिर निकल गया। वहाँ से निकल के हम पहुंचे नौका विहार, और ये देख सकते हैं आप, ये नौका विहार गोरखपुर में, और ये भी बहुत अच्छा नजारा। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं, जो भी विजिटिंग प्लेस होते हैं ना, अगर आप घूमने निकल रहे हो तो आप इवनिंग का ही प्लान क्या करो। क्या ना कि आफ्टरनून का ऐसा होता है ना कि अगर चीज कितनी भी खूबसूरत क्यों ना, उसका जो व्यू होता है ना वो एक्चुअल में हम कैप्चर नहीं कर पाते। एंड द सेकंड थिंग कि धूप से इतने परेशान हो जाते हैं ना कि उसमें घूमने फिरने का मजा सारा खराब हो जाता है। तो ये काफी धूप तक करीबन 2:30-3 बज रहे थे, जिससे हमारी तो हालत खराब हो गई थी। वैसे है तो बहुत अच्छा नजारा, आप देख सकते हो यहाँ पे क्रूज वगैरह बन गया है, क्रूज वगैरह लॉन्च हो गया है, तो इस पर जाके इसका टिकट का जो प्राइस था वो 300 रुपीज था। लेकिन हमारा बिल्कुल मन नहीं था, हम पूरे थक चुके थे, हमने क्रूज को एंजॉय नहीं किया। और बाहरी से हमने, क्योंकि मुंबई वगैरह मैंने बहुत एलिफेंटा वगैरह घुमा हुआ है, बट मन खुश होता है तो सब कुछ अच्छा लगता है, तो हम बहुत थक चुके थे, हमारा बिल्कुल मन नहीं किया। बस बच्चों ने तो ऐसी राइड की, और ये जो राइड का चार्ज है 50 रुपीज़ पर पर्सन है, जो कि टोटल वेस्ट ऑफ मनी है। वेस्ट ऑफ मनी इसलिए कि ठीक है बच्चे तो खुश हो जाते हैं, बट वो 50 रुपीज़ में 2 मिनट भी नहीं घुमाता, हार्डली 1 मिनट में वो गया और लेके चला है, तो क्या ही मतलब है वो। बट ठीक है, बच्चे जिद करते तो क्या ही कर सकते हैं, तो बच्चों को हमने राइड करवा दी बस। और हम तो बस छाव में थोड़ा सा बैठ के वहाँ का व्यूज़ वगैरह देखे, वहाँ का नज़ारा देखा, लेकिन मन बहुत ज़्यादा थक गया था। तो वहाँ से फिर हम सोचे कि नहीं नहीं अब निकलते हैं, और फिर यहाँ से निकल के हम पहुँच गए गोरखनाथ मंदिर में। और ये कुछ 11 से 12 किलोमीटर पे ही है नौका विहार से गोरखनाथ टेम्पल। और वहाँ से आप देख सकते हैं कि गोरखनाथ का टेम्पल का जो बाहर का व्यू, ओ माय गॉड, इट्स लवली व्यू। और ये बाहर से जितना ही ज़्यादा खूबसूरत है, अंदर से और भी ज़्यादा खूबसूरत है। और सीधी सी बात है, हमारे भोलेनाथ की नगरी है यार, इतना तो बनता है। तो वहाँ से हम अंदर जाते हुए देखिए, ये बाहर का व्यू है, यहाँ से हम अभी एंट्री करेंगे। यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स का एंट्री गेट भी बना हुआ है। और ये देखिए गोरखनाथ के अंदर का व्यू कितना प्यारा है, फाउंटेन वगैरह लग गया, ये भी रिनोवेट हुआ है, अभी जल्दी हुआ है, ये सब पहले नहीं था, ये फाउंटेन वगैरह लग गया है। और सीधी सी बात है, जब भी साल 2 साल के, अब हमेशा तो कोई जाता नहीं है यहाँ सब, तो साल 2 साल में इंसान जाता है तो जरूर कुछ ना कुछ चेंजेस हो ही जाता है। और यहाँ पे जाने की, तो यहाँ पे शाम भी हो गई थी, करीबन 5 साढ़े 5 बज गया था। जो शांति यहाँ पे, जो सुकून मिल रहा था, मैं आपसे क्या ही कहूँ। और ये आप देख सकते हैं, ये जो बाहर का एक्सटीरियर पूरा सजा हुआ है, इंटीरियर भी सजा हुआ था, ये सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण जन्माष्टमी की वजह से सजा हुआ था। उस दिन वहाँ पे सेलिब्रेशंस था, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का रात को इनका होने वाला था, जिसकी वजह से पूरा डेकोरेशन किया हुआ था। आप देख सकते हैं कितना अच्छा डेकोरेशन है। और ये जो अगल बगल जितनी मूर्तियाँ रखी, जो स्टैचूज बने हुए हैं, ये सारे महान साधु संत लोगों के हैं, जो बहुत पहले के ज्ञानी लोग थे, उनके बने हुए हैं। तो ये सब का भी आप नज़ारा देख सकते हैं कि इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, सबके बारे में, इनका नाम, इनका काम, सब कुछ लिखा हुआ है। सो ये रहा हमारा 2 दिन का टूर। आई होप आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू।